नमस्कार, मैं श्वेता, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने लॉन्च किया नया सिटीजन सर्विस पोर्टल। अब पुलिस वेरिफिकेशन, ई शिकायत और खोया पाया रिपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन होगी दर्ज। शिकायत और वेरिफिकेशन कराना होगा और आसान। सचिव जयसिंह ने सभी समर्थताओं को दिए निर्देश। सीओ और कर्मचारियों को तय कार्यालय से ही करने होंगे कार्य। उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी लागू। सीतामढ़ी में अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा सीतापुरम टाउन। मां जानकी मंदिर और आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर का मास्टर प्लान होगा तैयार। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बीटीएससी के कार्य निरीक्षक के 1114 पदों पर 5 जनवरी तक करे आवेदन। कक्षा 10वीं और ITI डिग्री होगी आवश्यक। लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन से होगा चयन। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को जवाबदेही बढ़ाने के दिए निर्देश। सभी थानों में 7 दिनों में घटना प्रगति रिपोर्ट देना होगा अनिवार्य। संगठित अपराध रोकने के लिए विशेष टीमें होंगी तैयार। बिहार सरकार 38 जिलों में किसानों के लिए हाईटेक मिट्टी प्रोफाइल करेगी तैयार। 3 लाख से अधिक सैंपल की होगी जांच। किसानों को फसल और खाद के लिए डिजिटल प्रोफाइल होगा उपलब्ध। भारत की धमाकेदार जीत। सीरीज 2-1 से कब्जे में जायसवाल के शतक और गेंदबाजों की चमक से भारत विजयी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बीटीएससी के कार्य निरीक्षक के 1114 पदों पर 5 जनवरी तक करे आवेदन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने कार्य निरीक्षक के 1114 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही ITI से ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेयर या फिर प्लम्बर ट्रेड की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। वहीं न्यूनतम 18 वर्ष सामान्य वर्ग अधिकतम, 37 वर्ष महिला OBC अधिकतम, 40 वर्ष और SC/ST अधिकतम 42 वर्ष होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपए होंगे। चयन लिखित परीक्षा में 100 अंकों, 100 MCB गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के आधार पर होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक होगी। वहीं सफल उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन भरें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल हुआ लॉन्च। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में कानून व्यवस्था सुधार पर जोर दिया जा रहा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में नया सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे पुलिस से जुड़ी प्रमुख सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगी। नागरिक पुलिस वेरिफिकेशन, ई शिकायत और खोया पाया रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। वहीं शिकायत तुरंत संबंधित थाने भेजी जाएगी और सही पाए जाने पर ऑनलाइन FIR भी दर्ज होगी। शिकायतकर्ता रियल टाइम में स्टेटस देख सकेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं सम्राट चौधरी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं और भविष्य में पोर्टल में और सेवाएं जोड़ने की तैयारी है। सीओ और कर्मचारियों को तय कार्यालय से ही करने होंगे कार्य। बिहार में राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सचिव जयसिंह ने सभी समर्थताओं को निर्देश दिए हैं कि राजस्व कार्य केवल निर्धारित कार्यालयों, अंचल कार्यालय, पंचायत सरकार भवन या राजस्व कचहरी से ही संचालित हो। फर्जी दस्तावेज खोलकर अवैध वसूली करने वाले सीओ और कर्मचारी अब सतर्क रहें। वहीं अंचल अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और लिखित रिपोर्ट देंगे कि उनके अंतर्गत कोई निजी या फिर समांतर कार्यालय नहीं चल रहा। अभिलेख केवल अंचल अभिलेखागार में रखे जाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर कठोर और कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार में उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल करने पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में बीते दिन बिहार की औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चल रहे औद्योगिक प्रोजेक्ट की प्रगति, निवेश बढ़ाने की संभावनाएं, MSME मजबूत करने की योजनाएं, बुनियादी सुविधाओं की कमी और रोजगार सृजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। सीएम ने उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल करने, मंजूरी में देरी रोकने और निवेशकों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए। सरकार जल्द महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। 38 जिलों में किसानों के लिए हाईटेक मिट्टी प्रोफाइल होगा तैयार। बिहार सरकार 35 वर्षों के बाद राज्य के 38 जिलों में बड़े पैमाने पर मिट्टी सर्वे कराएगी।
इसका उद्देश्य किसान को फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी और खाद की जानकारी देना। भागलपुर और बांका में शुरू होने वाले इस सर्वे में 3 लाख से अधिक सैंपल की जांच होगी और हाईटेक डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी। सर्वे से मिट्टी की पोषक तत्व और अम्लीय क्षारीय तत्व का पता चलेगा। जालोर, दोमट, लाल और दलदली मिट्टी के आधार पर फसल सुझाव दिया जाएगा। किसान जैविक खाद अपना करके पैदावार बढ़ा रहे हैं और मिट्टी संरक्षण कर रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को जवाबदेही के दिए निर्देश। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने थानेदार से लेकर के एसपी, एसएसपी तक सभी अधिकारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब किसी भी दर्ज घटना की प्रगति रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। थानाध्यक्ष पूरी तरह जवाबदेह होंगे। संगठित अपराध और गिरोहों से निपटने के लिए हर जिले में एसटीएफ और रेंज स्तर पर एटीएस का गठन अंतिम चरण में है, जिससे केवल प्रशिक्षित और ट्रैक रिकॉर्ड वाले कर्मी तैनात होंगे। कमजोर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। जमानत पर आए अपराधियों की निगरानी की जाएगी और अपराध की कोशिश पर जमानत रद्द करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बीएसएससी ने फाइलेरिया निरीक्षक भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने स्वास्थ्य विभाग में फाइलेरिया निरीक्षक के 69 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई तिथियों के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर 2025 तक और फॉर्म सबमिट 18 दिसंबर 2025 तक किया जा सकेगा। 30 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित हैं और केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए उपलब्ध है। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर टाइपिंग की बुनियादी ज्ञान अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल प्रशिक्षण शामिल है। वेतन की बात करें तो वेतनमान 25,500 से लेकर के 81,100 है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन बीएसएससी वेबसाइट पर किया जाएगा। सीतामढ़ी में अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा सीतापुरम टाउन। बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए सीतामढ़ी में 700 एकड़ में सीतापुरम नामक सैटेलाइट टाउन विकसित किया जाएगा। इसे अयोध्या की तर्ज पर धार्मिक आस्था और आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। पुनौरा धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर और शहर के लिए बुनियादी ढांचा जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी, सीवेज, पार्क, खेल और कमर्शियल जोन तैयार किया जाएगा। शहर का मास्टर प्लान ओल्ड और न्यू एरिया के रूप में तैयार किया जा रहा। इससे पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। परियोजना आसपास के जिलों पर भी सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव डालेगी। कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगा निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधा। बिहार सरकार ईंट भट्टे के कामगारों और अनाथ बच्चों समेत कमजोर और अभावग्रस्त वर्ग के बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूलों में नामांकित करने की तैयारी कर रही। अप्रैल 2026 में यह प्रक्रिया शुरू होगी। जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास में छात्रों के रहने, खाने और पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। छात्रावास में बच्चों को निःशुल्क भोजन, कपड़ा, जूता, साबुन, कंबल और मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बच्चों का नामांकन बगल के प्रारंभिक स्कूलों में भी किया जाएगा। दोनों छात्रावास में प्रत्येक 100 बच्चों के रहने की सुविधा है। बिहार में क्लैट 2026 परीक्षा आज 5,433 छात्र लेंगे भाग। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट 2026 आज आयोजित किया जा रहा, जिसमें बिहार से 5,433 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो पिछले साल के 4,414 छात्रों की तुलना में 1,019 अधिक है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक देश भर के 139 केंद्रों पर पेन पेपर मोड में होगी। बिहार में 7 केंद्र बनाए गए हैं, 6 पटना और 1 मुजफ्फरपुर में। वहीं परीक्षा 120 अंकों की होगी। 120 प्रश्न 120 मिनट में हल करने होंगे, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लीगल और लॉजिकल रीजनिंग तथा क्वांटिटेटिव टेक्निकल शामिल है। क्लैट 26 एनएलयू और 60+ लॉ स्कूलों में दाखिलों के लिए आयोजित होता है। रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को दी बड़ी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स के लिए नियमों में ढील देते हुए फ्री सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत डिजिटल पेमेंट जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, नेट, आरटीजीएस जैसे अनलिमिटेड और फ्री होंगे। हर महीने कम से कम 4 बार कैश विड्रॉल मुफ्त होगी। एटीएम, डेबिट कार्ड पर कोई सालाना रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। हर साल 25 पन्नों वाली चेकबुक और फ्री पासबुक मंथली स्टेटमेंट मिलेगी। ग्राहकों को जमा पर कोई लिमिट या फिर चार्ज नहीं होगा। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों में बैंकिंग और डिजिटल लेन देन बढ़ेगी। 285 खतरनाक ब्लैक स्पॉट में से 227 हुए ठीक। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार और
NHAI के प्रयास सफल साबित हो रहे। पिछले 3 वर्षों में राज्य भर में 285 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 227 को सुधार दिया गया। राष्ट्रीय और राज्य सड़कों पर सड़क सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। NHAI ने 260 ब्लैक स्पॉट ठीक किए, जबकि राज्य स्तर पर 263 में से 247 ब्लैक स्पॉट दुरुस्त किए गए। ग्रे स्पॉट भी सुधारे गए हैं। सड़क सुधार में साइन बोर्ड चौड़ीकरण, अंडर और ओवरपास मरम्मत, फिसलन रोधी सतह और जागरूकता अभियान शामिल है। सभी बचे स्पॉट इस साल दुरुस्त किए जाएंगे। पटना पुस्तक मेला में प्रदर्शित होगी दुनिया की सबसे महंगी पुस्तक। पटना पुस्तक मेला के 41वें संस्करण में आज दुनिया की सबसे महंगी पुस्तक मैं रत्नेश्वर की प्रदर्शनी लगेगी, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है और इसे बिक्री के लिए नहीं रखा जाएगा। लेखक रत्नेश्वर ने अपने वन प्रवास और अत्याधुनिक अनुभव को इस ग्रंथ में अभिव्यक्त किया है। 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गांधी मैदान में चलने वाले इस मेले में लगभग 200 स्टॉल है, जिसमें देश भर के प्रकाशक और राज्य सरकार के विभाग शामिल है। मेले में सांस्कृतिक, साहित्यिक और तकनीकी कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बच्चों और छात्रों के लिए निःशुल्क प्रवेश है। बिहार ग्रिड कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश किया घोषित। बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड यानी कि BGCL ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है। 30 सितंबर 2025 को समाप्त अर्धवार्षिक अवधि में कंपनी ने 29.77 करोड़ का लाभ दर्ज किया। 270.64 करोड़ की पूंजी पर यह प्रदर्शन मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर 0.50 का अंतरिम लाभांश स्वीकृत किया है, जिसका कुल भुगतान 33.74 करोड़ होगा। प्रबंध निदेशक राहुल कुमार इसे लागू करेंगे। लाभांश 2014 के नियमों के अनुसार वितरित किया जाएगा। BGCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग और पावर ग्रिड का संयुक्त उपक्रम है। मनोज बाजपेयी अभिनीत द फैमिली मैन तीसरा सीजन हुआ सुपरहिट। मनोज बाजपेयी अभिनीत द फैमिली मैन का तीसरा सीजन 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ और पहले हफ्ते में ही 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई। यह भारत के 96% पोस्ट कोड और 35 से ज्यादा देशों में शीर्ष ट्रेड में शामिल रही। राज और DK द्वारा बनाए गए इस जासूसी एक्शन थ्रिलर को दर्शकों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। सीजन 3 में तिवारी देश के पूर्वोत्तर में शांति वार्ता का रहस्य सुलझाते हैं और रुकमा से मुकाबला करते हैं। मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत, निर्मत कौर और अन्य कलाकार इस बार लौटे हैं। इंडिगो फ्लाइट रद्दीकरण के बीच रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के लगातार रद्द होने से देश भर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए लंबी दूरी की कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया। समस्तीपुर डिवीजन ने दरभंगा और पटना से दिल्ली स्थित आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई। ये ट्रेनें यात्रियों को सुरक्षित समय पर और विश्वसनीय विकल्प प्रदान करेगी। रेलवे ने तत्काल कदम उठा करके एयरलाइन संकट में फंसे मुसाफिरों की मदद की है, जिससे हजारों लोग अपने गंतव्य तक बिना परेशानी और विलंब के पहुंच सकेंगे। यह पहल रेलवे की तत्परता का प्रमाण है। बिहार में अगले 7 दिनों तक स्थिर रहेगा तापमान। दिसंबर की शुरुआत के साथ बिहार में ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बनेगी। पछुआ हवा के कारण सुबह और रात का तापमान लगातार गिर रहा। अगले 7 दिनों तक दिन का तापमान स्थिर रहेगा, जबकि रात और सुबह ठंड बढ़ती रहेगी। कोहरे की संभावना हल्की से मध्यम है। वहीं शुक्रवार और शनिवार की रात औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना में 13 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान फारबिसगंज और मोतिहारी में और बांका में दर्ज किया गया। अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहा। गोपालगंज में 4006 लीटर विदेशी शराब हुआ बरामद। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने 4006 लीटर विदेशी शराब जब्त की है, जो सड़े आलू की बोरियों में छिपाकर यूपी से बिहार लाई जा रही थी। बलथरी चेकपोस्ट NH-27 पर ट्रक को रोक करके स्कैन और मैनुअल जांच में शराब जब्त हुई। ट्रक चालक, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत 50 लाख रुपए है। पूछताछ में तस्करी नेटवर्क, शराब की आपूर्ति और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही। उत्पाद विभाग ने कहा कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डिजिलॉकर में अब घर बैठे मिलेगा पासवर्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। भारत में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए अब पासवर्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड डिजिलॉकर में उपलब्ध होगा। इससे पहले लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन सेंटर या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब घर बैठे ही रिकॉर्ड देखा और
डाउनलोड किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इस सुविधा को तैयार किया है। डिजिटल रिकॉर्ड सरकार द्वारा सत्यापित होता है और इसे आसानी से साझा किया जा सकता है। इसके आने से पासपोर्ट प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और बिना कागज के होगी। वेरिफिकेशन का समय घटेगा और मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी समय एक्सेस संभव होगा। भागलपुर से देश को मिलेगी साउंडलेस पावरलूम मशीन की सौगात। भागलपुर स्थित ट्रिपल IIT के प्रोफेसर और इंजीनियरों की टीम देश के बुनकरों के लिए साउंडलेस पावरलूम मशीन विकसित कर रही है। इस टेक्निक से मशीनों की तेज आवाज कम होगी, जिससे बुनकरों के कान की बीमारी, सिर दर्द, अनिद्रा और तनाव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगा। डॉक्टर गौरव कुमार के अनुसार इससे बुनकरों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सहयोग से इसे बड़े स्तर पर लागू करने की योजना है। यह मशीन भागलपुर से देश भर के बुनकरों को शोर और स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने का अवसर देगी। कुलदीप कृष्णा का कहर, भारत ने वनडे सीरीज जीती। वाईजैक में खेले गए तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप और जडेजा को एक-एक सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 75 और विराट कोहली ने नाबाद 65 रन जोड़कर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की और टेस्ट हार का बदला भी चुका दिया। मैच के दौरान रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20,000 रन भी पूरे किए। अब दोनों टीमों के बीच 9 दिसंबर से T20 सीरीज शुरू होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1879 में भारतीय क्रांतिकारी ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1887 में गोविंद सिंह राठौर का जन्म हुआ, जो भारत के बहादुर सैनिकों में गिने जाते हैं। 1889 में राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ, जिन्हें आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र का स्तंभ माना जाता है। 2016 में बहुमुखी कलाकार चो रामस्वामी का निधन हुआ, जो अभिनेता, व्यंगकार और निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध थे। 2019 में हिंदी साहित्यकार स्वयं प्रकाश का निधन हुआ। आज का दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हवाई किराए की लूट पर केंद्र की सख्ती, तय हुआ नया किराया। इंडिगो की उड़ानों के अचानक रद्द होने से हवाई यात्रा पूरी तरह प्रभावित हुई और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे व्यस्त मार्गों पर टिकट किराया असामान्य रूप से बढ़ गया। कुछ टिकट 40,000 से 82,000 रुपए तक बिके, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मची। केंद्र सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से अधिकतम किराया सीमा लागू और एयरलाइंस को चेतावनी दी कि मजबूरी का मुनाफा नहीं उठाया जाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों को राहत देना और उड़ानों के संचालन को जल्द बहाल करना है। जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि की जाने सच्चाई। व्हाट्सएप पर यह संदेश फैल रहा कि केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 तय की है। #PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरीके से फेक है। भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऐसी कोई अधिसूचना या समय सीमा जारी नहीं की है। जनता से अनुरोध है कि असत्यापित जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें। किसी भी संदिग्ध दस्तावेज की रिपोर्ट @PIB फैक्ट चेक या फिर व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर भेजें। यूट्यूब ने पेश किया 2025 रिकैप। यूट्यूब ने 2025 रिकैप फीचर पेश किया है, जो यूजर्स की पूरे साल की वॉच हिस्ट्री को पर्सनल और मजेदार हाईलाइट रील में बदल देता है। इसमें 12 स्टोरी स्टाइल कार्ड्स होते हैं, जो पसंदीदा क्रिएटर्स, वीडियो जॉनर और देखने की आदतों के आधार पर यूजर का पर्सनैलिटी टाइप बताते हैं। यह फीचर पूरी तरह से कस्टमाइज्ड है और यूजर्स के लगातार देखे गए चैनल और जॉनर्स को शामिल करता है। यूजर्स इसे मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अमेरिका में रोल आउट हो चुका यह फीचर जल्द ही दुनिया भर में उपलब्ध होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? ऑप्शन ए है पटना पशु चिकित्सा कॉलेज, ऑप्शन बी है प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी है पटना कॉलेज या फिर ऑप्शन डी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना कॉलेज। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी व्हीलर, ऑप्शन बी है एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ऑप्शन सी है जेम्स डेविड स्टीफन या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। हमारा तीसरा सवाल है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कौन सा पदाधिकारी ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभारी है? ऑप्शन ए ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी है ग्राम रोजगार सेवक, ऑप्शन बी है न्याय मित्र या फिर ऑप्शन डी विकास मित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास मित्र। हमारा चौथा सवाल है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन बी है मोहन मिश्रा, ऑप्शन सी है नरेंद्र कुमार पांडे या फिर ऑप्शन डी आचार्य शिवपूजन सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिंदेश्वर पाठक। हमारा आखिरी सवाल है कि कटैया हाइडल पावर प्लांट किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गंडक या फिर ऑप्शन डी बागमती। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नंदिनी झा, गीता देवी, रवि मोहन वर्मा, पवन कुमार, आर्यन कुमार, अनवर करीम खान, अफ्ताब आलम, प्रियंका कुमारी, संजीव कुमार, नौशाद रजा, राम बाबू दास, ब्रजमोहन वर्मा, सरोज कुमार, सुधाकर कुमार, धीरज कुमार, कृष्ण प्रसाद, अशोक कुमार, विनोद शाह, रंजन कुमार, सोएब अख्तर, अब्दुल मनान, सुभाष कुमार, श्रवण कुमार, श्रीकांत शंकर, राजकुमार यादव, रंजीत कुमार, राजीव कुमार, मिथिलेश कुमार, पप्पू चौधरी, मुन्ना प्रसाद, फुलचंद कुमार, पचनंद सिंह, लक्ष्मी मेहता, सभ्या झा, वरुण पटेल और विजय घायल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या बिहार की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।